नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के लिए हम देख रहे थे इतिहास की महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इतिहास प्रश्नोत्तरी में आज क्लास नंबर 9 आपकी रहेगी, जिसके अंदर प्रजामंडल आंदोलन, जो प्रजामंडल आंदोलन हुए उनसे रिलेटेड 81 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रहेंगे और हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, इसलिए अंत तक बने रहें। और एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। संपूर्ण पेपर फेस्ट, अगर संपूर्ण पेपर फेस्ट है उसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, उसके नोट्स लेना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण नोट्स पेपर फेस्ट के क्लासें आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जानिए, वहां पर मिल जाएगी सभी की सभी क्लासें। और अदर किसी भी प्रकार की आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कुछ आप है जो नीचे यहां पे जो इंस्टाग्राम आईडी दी गई है उस पर मैसेज करके ले सकते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? मित्रों क्वेश्चन आया है, सिंपल क्वेश्चन आया है, आपको बताना है राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था दोस्तों। जयपुर प्रजामंडल। देखिए जयपुर प्रजामंडल की सबसे पहले 1931 के अंदर स्थापना हुई थी दोस्तों। किसके सहयोग से? कर्पूर चंद पाटनी ने दोस्तों सहयोग किया था, चिरंजी लाल मिश्र ने। इसके बाद इसका पुनः स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 1938 के अंदर। कब हुई थी? 1938 में। क्या सही है दोस्तों? नहीं दोस्तों, 1936 में हुई थी, याद रखना, ये कंफ्यूज मत हो जाना। तो देखिए 1936 में जो इसकी पुनः स्थापना होती है, पुनर्गठन होता है, वो जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में होता है दोस्तों। अब यहां पे एक क्वेश्चन आया था कि जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 मई 1938 को जयपुर संभागार के अंदर दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कन्हैयालाल मित्तल व मांगीलाल बउवे का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था दोस्तों? कन्हैयालाल मित्तल की बात हो रही है, मांगीलाल बउवे की बात हो रही है और इनसे रिलेटेड आपको यह पूछा गया है कि इनका संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था। सिंपल क्वेश्चन और सबको इसका उत्तर है जो पता होना चाहिए दोस्तों। बताइए किससे था? झालावाड़ प्रजामंडल से। किससे था? झालावाड़ प्रजामंडल से, ब ऑप्शन। अब देखिए मित्रों, जो झालावाड़ प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? कब हुई? 1946 में। देखिए इसकी अध्यक्षता की थी मांगीलाल बउवे ने। अध्यक्षता किसने की है? मांगीलाल बउवे ने दोस्तों। और आगे देखिए जो 1946 को मांगीलाल बउवे की अध्यक्षता में जो ये प्रजामंडल बना दोस्तों, इसके अंदर एक तो ये कन्हैयालाल मित्तल, एक और थे दोस्तों जिनका नाम है मकबूल आलम। ये सहयोगी थे, कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बात किसकी हो रही है? यहां पे बात हो रही है कुशलगढ़ प्रजामंडल की, कि कुशलगढ़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसने की। सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया दोस्तों। किसने की थी? कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की, यह पूछा गया आपको। भंवरलाल निगम ने। कब? 1942 के अंदर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? जो झालावाड़ प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब हुई? सिंपल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको बताना है कि झालावाड़ प्रजामंडल की अभी अभी हमने देखा है कब हुई थी? 1946 के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। कौन है जो जयपुर प्रजामंडल के अंदर सक्रिय नहीं था दोस्तों? रामकरण जोशी था, दौलतमल भंडारी था, प्रयागराज भंडारी था, देवी शंकर त्रिवेदी ये नहीं था दोस्तों। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल बउवे, मकबूल आलम, आगे ना तीनों नाम जो मैंने पहले मकबूल आलम बताया था आपको, ये किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित है दोस्तों? ये थे झालावाड़ प्रजामंडल से, जिसकी स्थापना 1946 के अंदर की गई। मांगीलाल बउवे को अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है,
कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? कांगड़ कांड की बात हो रही है यहां पर कि जो कांगड़ कांड है वो किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। बीकानेर प्रजामंडल में, बीकानेर प्रजामंडल के अंदर। सिंपल क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से यह आपके लिए रहेगा दोस्तों। जो दोस्तों आपकी बीकानेर प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1936 के अंदर हुई थी कलकत्ता में, राज्य से बाहर। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहां हुआ था? कहां पर? उदयपुर के अंदर। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 9 यहां पे। नवंबर, ये क्वेश्चन है, नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके, मेवाड़ प्रजामंडल से रिलेटेड है ये। और मेवाड़ प्रजामंडल की अगर हम बात करते हैं तो माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता ने मिलकर 1938 के अंदर इसकी स्थापना की थी। अब देखिए 1941 के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन है जिसका उद्घाटन किसने किया दोस्तों? यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए दोस्तों। शाहपुरा हवेली के अंदर हुआ था प्रथम अधिवेशन 1941 के अंदर, उदयपुर के अंदर। अब जिसका उद्घाटन तो किया था दोस्तों आचार्य कृपलानी ने, आचार्य कृपलानी ने। क्वेश्चन यह भी तो बन सकता है अधिवेशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया? अधिवेशन का अध्यक्ष किसको बनाया? ये क्वेश्चन भी तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ना दोस्तों। तो बताइए दोस्तों किसको बनाए गए थे? माणिक्यलाल वर्मा को अध्यक्ष बनाए गए थे, माणिक्यलाल वर्मा को। अगला क्वेश्चन, 1910 में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन किसने किया? वीर भारत सभा का गठन अभिनव भारत संघ के रूप में किया था, वीर भारत सभा का गठन। और पूछा आपसे यही जा रहा है कि वीर भारत सभा है उसका गठन किसने किया? सिंपल सा क्वेश्चन, किसने किया था दोस्तों? किसने किया था? केसरी सिंह बाहरट ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ? यह आपसे पूछा जा रहा है। कहां पर? बंबई में। कब? 1927 में, 1927 में हुआ था दोस्तों, बंबई में 1927 के अंदर। दोस्तों जो ये परिषद है ना अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना भी 1927 में हुई थी। और कहां पर हुई थी? बंबई के अंदर ही हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? 1938 में जो मेवाड़ प्रजामंडल स्थापित हुई उसका प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया दोस्तों? बता दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने। मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में स्थापित हुई जिसका प्रथम अध्यक्ष बने थे बलवंत सिंह मेहता। कौन बने थे? बलवंत सिंह मेहता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है आपका 13, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजस्थान सेवा संघ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा? विजय सिंह पति के द्वारा। कहां पर? वर्धा। वर्धा कहां पर है? महाराष्ट्र में। कब? 1919 के अंदर। अगला क्वेश्चन, 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको जाता है? 1930 के दशक की बात करें तो भरतपुर में राजनीतिक जागृति, भरतपुर में 1930 के दशक में अगर राजनीतिक जागृति की हम बात करते हैं तो आपके रहेंगे युगल किशोर चतुर्वेदी। कौन रहेंगे? युगल किशोर चतुर्वेदी दोस्तों। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है। भरतपुर में जनजागृति युगल, या तो युगल मिल सकता है या आपको जुगल भी मिल सकता है, जुगल किशोर चतुर्वेदी भी। इनके अलावा भी थे, जगन्नाथ दास थे, गंगा प्रसाद शास्त्री थे, ये मुख्य थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की?
उदयपुर के अंदर महिला मंडल की बात हो रही है। 1935 के अंदर स्थापना किसने की? सिंपल सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किसने की? दयाशंकर छोत्रिय ने। यह क्वेश्चन अब अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? बता दीजिए मित्रों, कब? 1938 में। बात किसकी हो रही है? धौलपुर प्रजामंडल की हो रही है दोस्तों। 1938 में। अध्यक्षता किसने की? करसनदत्त पालीवाल ने। करसनदत्त पालीवाल दोस्तों अध्यक्ष बनाए गए इसके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? बात किसकी कर रहे हैं? सिरोही प्रजामंडल की। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों यहां पे देखिए, ध्यान से देख लेना। सिरोही प्रजामंडल की जो पहली स्थापना है वो 1934 के अंदर हुई थी। कहां पर? बंबई में। वृद्ध किशोर भीमशंका छात्रों ने की थी दोस्तों। लेकिन 1939, यहां पे देखिए 1939 ए ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा, में राजस्थान के अंदर जो गोकुलभाई भट्ट है ना, उसने सिरोही प्रजामंडल है उसकी स्थापना की दोस्तों। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की किसने? गोकुलभाई भट्ट ने। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? कोटा जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है। कोटा प्रजामंडल की स्थापना देखिए मित्रों, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है दोस्तों। कब हुई? 1939 के अंदर। देखिए यहां पे कोटा प्रजामंडल, ध्यान से सुन लेना। कोटा प्रजामंडल नयनोराम शर्मा और अभिन हरी, नयनोराम शर्मा और अभिन हरी, ये इससे जुड़े हुए थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है ना मित्रों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये जुड़े हुए थे कोटा प्रजामंडल से दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन ये भी तो बनता है ना, हम पढ़ते हैं हाड़ौती प्रजामंडल, जिसमें कोटा बूंदी दोनों प्रजामंडल आ गए थे। तो हाड़ौती प्रजामंडल की अगर आपसे स्थापना पूछी जाए ना, तो आपको 1934 बतानी है। कितनी है? 1934। क्वेश्चन नंबर 19, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित हुआ था दोस्तों? 1938 के अंदर। कब हुआ था? 1938 के अंदर। जयपुर प्रजामंडल इंपोर्टेंट प्रजामंडल 1938 में प्रथम अधिवेशन इसका आयोजित हुआ था 9 मई को। अगला क्वेश्चन, बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने की थी? बूंदी राज्य लोक परिषद, बूंदी प्रजामंडल से रिलेटेड है ये। बूंदी राज्य लोक परिषद है, उसकी स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। किसने की थी दोस्तों? हरिमोहन माथुर ने। हरिमोहन माथुर ने। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों। अब दूसरी बात दोस्तों, 1931 में ही कांतिलाल जैन की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1935 में बूंदी के शासक ने सार्वजनिक सभाओं पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध। 1937 में प्रजामंडल के अध्यक्ष है हरिसिंह मेहता, हरिसिंह दत्त मेहता को 3 वर्ष के लिए बूंदी से निकाल दिया। अब देखिए मित्रों इंपॉर्टेंट चीज, 1944 के अंदर हरिसिंह दत्त मेहता ने बूंदी प्रजामंडल को बूंदी राज्य लोक परिषद के नाम से, बूंदी राज्य लोक परिषद के नाम से चालू किया। अब यहां पे मैंने हरिमोहन माथुर क्यों बताया? हरिसिंह दत्त मेहता है। सही बात यह रहेगा कि अगर बूंदी राज्य लोक परिषद है, इसकी बात की जाए कि इसकी स्थापना किसने की, तो आपको अगर हरिमोहन माथुर ये सहयोगी थे उसके, और हरिसिंह दत्त है वो मेहता, हरिसिंह दत्त मेहता है वो मुख्य रूप से भूमिका इसमें निभा रहे थे दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट इसलिए जानकारी थी, पूरी की पूरी जानकारी आपको मैंने यहां पर दे दी। आगे क्वेश्चन आता है, जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया? जवाहर दिवस 16 नवंबर 1930 को, 16 नवंबर 1930 को। सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जवाहर दिवस 16 नवंबर 1930 को मनाया गया। आगे चलिए, निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, यह आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन बने? भोगीलाल पांड्या दोस्तों। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? भोगीलाल पांड्या बने दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये।
आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आ रहा है आपका 23 नंबर। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना, जो बूंदी प्रजामंडल है इसकी स्थापना किसने की, यह पूछा जा रहा है। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की, बताइए मित्रों। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी कांतिलाल चौथानी ने, कांतिलाल चौथानी ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, बताइए। सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए ये। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों, बता दीजिए। एक बार देखते हैं। करसन दत्त पालीवाल ने, करसन दत्त पालीवाल ने। कब हुई धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना, 1938 के अंदर। अध्यक्षता भी किसने की है, करसन दत्त पालीवाल ने ही की है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई, किसकी की गई थी, बीकानेर की दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, 31 दिसंबर 1945, 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की, किसने की थी मित्रों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 27, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई, करौली प्रजामंडल की, जो करौली प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1938 में की गई, कि किसके द्वारा की गई दोस्तों। अब यहां पे देखिए 1938 आ रहा है, लेकिन मैंने पढ़ा है कि करौली प्रजामंडल की स्थापना 1933 में हुई थी, जिसका पुनर्गठन है वो 1939 में हुआ था। पुनर्स्थापना 1939 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है और सही रहेगा आपका जो रहेगा त्रिलोक चंद माथुर। 1933 में इसकी स्थापना हुई लेकिन काम नहीं कर पाई। 1939 में इसकी पुनः स्थापना हुई, जो अंत में शुरुआत यानी 1939 की शुरुआत में हुई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाला, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाला कौन था, अर्जुन लाल सेठी। कौन था मित्रों, अर्जुन लाल सेठी था। अगला क्वेश्चन, अध्यापक शिवराम भील का संबंध किस कांड से था, किससे था, अध्यापक शिवराम भील का संबंध पूछा गया आपको और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अध्यापक शिवराम भील का संबंध पूछा गया, शिवराम भील का पुनवाड़ा कांड या रास्तापाल कांड, बताइए दोस्तों। देखते हैं किन किन साथियों का यहां पे सही होता है। पुनवाड़ा कांड से था दोस्तों। रास्तापाल कांड के अंदर जो थे, एक तो नानाभाई खाट थे, एक सेगाबाई खाट थे, ये दो अध्यापक थे। अगला क्वेश्चन, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, बांसवाड़ा प्रजामंडल की बात हो रही है कि बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब हुई, 1945 में। कब हुई मित्रों, 1945 के अंदर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल, राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल कौन सा था, झालावाड़ प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल, स्थापना 1946 के अंदर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, मंगाराम वेदे। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने थे मंगाराम वेदे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। पहला है मेवाड़ प्रजामंडल, क्या मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई दोस्तों, बता दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1938 में, तो यह गलत है आपका। ऑप्शन ए सही है। बाकी अलवर 1938, हाड़ौती 1934, जयपुर 1931। क्वेश्चन नंबर 34, भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष बने थे मास्टर आतितेंद्र दोस्तों। द ऑप्शन है आपका जो यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया दोस्तों, बता दीजिए। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना अकॉर्डिंग चलते, देखिए मित्रों, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी अमृतलाल और चुनीलाल प्रभाकर ने। बात करते हैं तो 1946 की बात आती है, लेकिन हमारा ऑप्शन यहां पे 10 सही रहेगा, 1945। क्वेश्चन नंबर 36 है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई, बात जैसलमेर प्रजामंडल की कर रहे हैं हम, तो जैसलमेर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब हुई थी, बताइए मित्रों।
1945 के अंदर। कब? 1945 में मिठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। कहां पर? जोधपुर में। स्थापना जोधपुर में हुई थी जैसलमेर प्रजामंडल की दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? नयनोराम शर्मा की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? नयनोराम शर्मा की अध्यक्षता में। सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने? केसरी सिंह ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? विजय सिंह पतीक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक। कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक, कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे नयनोराम शर्मा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 की ओर, कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना। रिपीट क्वेश्चन सही रहेगा केसरी सिंह दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? सिरोही राज्य प्रजामंडल, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था दोस्तों? बताइए। सिरोही राज्य प्रजामंडल की बात हो रही है यहां पे। कौन था? गोकुल भाई भट्ट। संस्थापक कौन था सिरोही राज्य प्रजामंडल का? गोकुल भाई भट्ट दोस्तों। सिरोही राज्य प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 में मुंबई में हुई। 1939 में राजस्थान के अंदर गोकुल भाई भट्ट ने की दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जमनालाल बजाज ने। किसने की थी? जमनालाल बजाज ने। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई कब? 24 अप्रैल 1938 को। 24 अप्रैल 1938 को दोस्तों, माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत करसन दिवस मनाया गया? करसन दिवस मनाया गया था मारवाड़ प्रजामंडल के तहत। करसन दिवस मारवाड़ प्रजामंडल के तहत। यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्वयंसेवी संस्था तरुण भारत संघ के संस्थापक कौन थे? राजेंद्र सिंह। तरुण भारत संघ, यह अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। तरुण भारत संघ है, उसके संस्थापक कौन थे मित्रों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए एग्जाम के अंदर यह बन सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 47, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बता दीजिए जल्दी से। कब हुई बूंदी प्रजामंडल की स्थापना? 1931 के अंदर। अब नेतृत्व कौन कर रहा था? विजय सिंह पतीक, रामनारायण चौधरी। क्या सही है? नहीं दोस्तों, कांतिलाल जैन। कौन? कांतिलाल जैन के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन, भरतपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ? भरतपुर प्रजामंडल का गठन 1938 के अंदर। कब हुआ था? 1938 में भरतपुर प्रजामंडल का गठन हुआ। कहां पर? रेवाड़ी में। रेवाड़ी में हुआ था दोस्तों। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, राज्य से बाहर बनी है भरतपुर प्रजामंडल। और प्रथम अध्यक्ष बने थे गोपीलाल यादव। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? गोपीलाल यादव दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में। क्वेश्चन नंबर 50, वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी कौन? रतन शास्त्री। कौन थी? रतन शास्त्री दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 है, सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा की थी। सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा 1938 में की थी। कब? 1938 में। क्वेश्चन नंबर 52, देश हितैषणी सभा स्थापित की गई थी। देश हितैषणी सभा स्थापित की गई थी दोस्तों। कब स्थापित की गई थी? 2 जुलाई 1877 को। 2 जुलाई 1877 को। क्वेश्चन नंबर 53, आजाद मोर्चा की स्थापना किसने की? आजाद मोर्चा की स्थापना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये, आजाद मोर्चा। और यहां से क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बन सकता है दोस्तों। बाबा हरिश्चंद्र ने। किसने की थी? बाबा हरिश्चंद्र ने 1942 के अंदर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहां संपन्न हुआ? कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहां पर संपन्न हुआ था दोस्तों?
मांगरोल के अंदर। क्या सही है? ये कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ? मांगरोल के अंदर दोस्तों। ये अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से आपको पूछा जा सकता है। अध्यक्षता नयनोराम शर्मा ने की थी, मांगरोल 12 में वहां पर हुआ था ये। अगला क्वेश्चन, पंडित नयनोराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे दोस्तों? किससे थे? कोटा प्रजामंडल। क्वेश्चन नंबर 56 है, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की बात हो रही है दोस्तों, कब हुई थी? 1938 में। डेट भी ये पूछी जा रही है यहां से, 18 अप्रैल 1938 को शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास ने दोस्तों। इंपॉर्टेंट। और 1945 में जो गोकुललाल असावा है ना, वो शाहपुरा प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया? 1934 में। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया दोस्तों? किसमें? हरिपुरा अधिवेशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 59, राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? किसने दे रखा था? बीकानेर ने। राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दिया? बीकानेर ने। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर द्वारा कहां पर किया गया? महाराष्ट्र में किया गया। महाराष्ट्र में कहां पर? महाराष्ट्र के वर्धा में। महाराष्ट्र के वर्धा में किया गया। क्वेश्चन नंबर 61 है, राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1919 में कहां पर हुआ था? दिल्ली में। कहां पर हुआ था दोस्तों? दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है, जमनालाल बजाज ने 1927 ईस्वी में चरखा संघ की स्थापना कहां पर की? जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना की थी जयपुर में। कहां पर? जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 63, 1883 में किस शहर में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई? 1883 में किस शहर में? उदयपुर के अंदर परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 है, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? बीरबल दिवस मनाया गया था बीकानेर राज्य के अंदर। क्वेश्चन नंबर 65, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई? कहां पर? रेवाड़ी में। अभी अभी हमने देखा था ना, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी के अंदर हुई थी दोस्तों। और यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1938 में स्थापना हुई थी इसकी। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? वागड़ के गांधी किस जिले के? डूंगरपुर के रहने वाले थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 है, कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? कालीबाई की अगर हम बात करते हैं तो यह है रास्तापाल आंदोलन से संबंधित। किससे है? रास्तापाल, मेवाड़ रास्तापाल आंदोलन से संबंधित है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा? जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जेंटलमैन एग्रीमेंट है ना, इससे किसका संबंध रहा? बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। किससे रहा? हीरालाल शास्त्री से। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 69, मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे? जे नारायण व्यास। मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक जे नारायण व्यास थे। क्वेश्चन नंबर 70 है, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस ये किया गया था 1934 में जारी। कब? 1934 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 71 है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां पर हुई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 72, 1935 में मंगाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पे की? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलकत्ता में की थी, 1935 में की थी, मंगाराम वेदे ने की थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों? ऑप्शन देखिए, बीकानेर प्रजामंडल की हम बात कर रहे हैं कि बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कब हुई। सिंपल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है और इसका उत्तर आपको देना। देखते हैं किन किन साथियों का यहां पे सही होता है दोस्तों। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये बन सकता है। 1935 में नहीं हुई थी, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने बताया 1936 में हुई थी। 1936 4 अक्टूबर डेट भी याद रख लो, 4
अक्टूबर 1936 को दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 75, राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आजाद मोर्चा का गठन हुआ? आजाद मोर्चे का गठन किया गया था जयपुर राज्य के अंदर। किसमें? जयपुर राज्य में। क्वेश्चन नंबर 76 है, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने? रिपीट क्वेश्चन, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने? देवी शंकर तिवारी, टीकाराम पालीवाल या हीरालाल शास्त्री? बता दीजिए। जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन जो होता है उसके अध्यक्ष कौन बने? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जमनालाल बजाज बने थे, जमनालाल बजाज। तो इनमें से कोई नहीं है मित्रों, तो आपका यहां पे इनमें से कोई नहीं, द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 77 है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक था हरिनारायण शर्मा दोस्तों, और नयनोराम भी साथ में था इनके, हरिनारायण शर्मा और नयनोराम। अगला क्वेश्चन, राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन कब हुआ? राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन 1931 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 79 है, आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने वाले गोविंद गिरी किस जिले से संबंधित थे? कहां से थे? डूंगरपुर जिले से दोस्तों। यह भी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहां पर की? अजमेर के अंदर। और अंतिम क्वेश्चन है, मीना क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई? कब हुई? 1933 में मीना क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई दोस्तों। तो कुल मिलाकर ये 81 क्वेश्चन आए हैं, रिपीट भी 2-3 क्वेश्चन यहां पर हुए हैं। तो क्वेश्चन आपको कैसे लगे पहले ये कमेंट करके आप बता दीजिए दोस्तों। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक, शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।